तो दोस्तों पिछले 10 महीनों के करंट अफेयर्स की सीरीज में हम जनवरी से अक्टूबर 2023 तक के 700 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले कि हमने 200 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब इसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों अगर आप इन सभी 700 प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 50 रुपये में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये हमारा फ़ोनपे और व्हाट्सअप नंबर है। इसी नंबर पर आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसी नंबर पर भेज देना है। आपको तुरंत ही इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप इस पीडीएफ को मात्र 50 रुपये में ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 201 है, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना? तो आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अगस्त 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे संजय कुमार अग्रवाल। केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। इसके तहत 5 वर्षों में कितनी रकम खर्च होगी? तो आंसर है 13,000 करोड़ रुपए। भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा है? तो ये दिया है भारत ने श्रीलंका को। अगला प्रश्न, जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो अगस्त 2023 में एलआईसी के नए एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे आर दोराई स्वामी। अगला प्रश्न, भारत में इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंसर है पीएमई बस सेवा को। एशिया में किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? तो आंसर है अप्सरा परमाणु रिएक्टर को। तो देखिए जो अप्सरा परमाणु रिएक्टर था जो कि मुंबई में है, तो इसे जनता के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा है। देखिए भारत और एशिया का पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा, ये अब म्यूजियम बन रहा है। अगला प्रश्न, मोहम्मद हबीब का 15 अगस्त 2023 को निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो आंसर है फुटबॉल। तो मोहम्मद हबीब ये भारत के पूर्व कप्तान थे जो कि एक महान फुटबॉलर थे। तो इनका 15 अगस्त 2023 को निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में भारतीय नागरिकता मिली? तो आंसर है अभिनेता अक्षय कुमार को। तो देखिए अक्षय कुमार के पास अभी तक कनाडा की नागरिकता थी, लेकिन अभी इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो अक्षय कुमार अभी भारतीय नागरिक बन गए हैं, लेकिन अब तक इससे पहले ये कनाडा के नागरिक थे। अगला प्रश्न, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो आंसर है 2027 तक। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खुलेगा? तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु राज्य में खोला जाएगा। भारत की स्टार एथलीट दूती चंद पर कितने साल का बैन लगाया गया है? तो आंसर है 4 साल का। किस राज्य सरकार द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की गई? तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य में की गई है। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी? तो आंसर है 76 वीरता पुरस्कारों की। देखिए सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को ये 76 वीरता पुरस्कार दिए गए। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया? तो आंसर है इसरो के साथ मिलकर। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल किसने शुरू की है? तो कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल ये पहल ये दिल्ली मेट्रो के द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर रही? तो आंसर है नीदरलैंड की। देश में राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर रहा महाराष्ट्र। इराक देश ने किस शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो आंसर है समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअलिटी। तो इराक में ये जो समलैंगिकता शब्द है तो इस शब्द पर पाबंदी लगाई गई है।
भारत ने किस अरब देश को पहली बार रुपए में क्रूड ऑयल पर पेमेंट किया है? तो आंसर है यूएई को, यानी संयुक्त अरब अमीरात को। अबू आबास योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की गई है झारखंड में। यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में फटा? तो माउंट एटना जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये फटा है इटली में। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में प्रथम स्थान पर है ऑस्ट्रिया का वियना शहर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी? तो आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़तुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है, 24 घंटे और सातों दिन वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो आंसर है ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लोकसभा में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में कैंसर रोगियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में रही? तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग 2023 में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर है कर्नाटक राज्य का रायचूर जिला। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला यूनिटी मॉल बनेगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आंसर है 81वीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, तो 2023 में ये इसकी 81वीं वर्षगांठ थी। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए सीएफओ बने हैं? तो आंसर है वैभव तनेजा। तो वैभव तनेजा ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जो अगस्त 2023 में जो एलन मस्क की कंपनी है कार कंपनी टेस्ला, तो इसके नए सीएफओ बने थे। हुन मैनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है कंबोडिया के। तो अगस्त 2023 में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने थे हुन मैनेट। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो आंसर है उल्लास। इसकी पूरी फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अगस्त 2023 में वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने थे उमेश रेवनकर। किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई? तो महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है कर्नाटक में। ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन का जो पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो ये अक्टूबर 2023 में भारत में आयोजित किया गया। असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, इसकी लंबाई कितनी है? तो असम राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर खोला गया है जिसकी लंबाई है 2.63 किलोमीटर, और ये इसका नाम है नीलाचल फ्लाईओवर। और देखिए यह फ्लाईओवर गुवाहाटी में मालीगाम चारियाली को कामाख्या गेट से जोड़ता है। आकाशवाणी एवं एनएसडी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो आंसर है डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने। भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 किसने लॉन्च किया? तो भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर है जिसका नाम है CSIR प्रीमा ET11, तो ये लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, बाइकॉम 18 ने किसे अपने डिजिटल वर्टिकल का CEO नियुक्त किया? तो आंसर है किरण मणि को। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है फिलीपींस के साथ। किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है?
तो आंसर है बांग्लादेश ने। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो अगस्त 2023 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने रेथा थाविसिन। अगला प्रश्न है, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो आंसर है प्रिया मलिक। तो प्रिया मलिक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता और ये ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी है। इन्होंने 76 किलोग्राम में ये पदक जीता था। किस स्पेस एजेंसी का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो आंसर है रूसी स्पेस एजेंसी का। तो देखिए, रोसकोसमोस ये रूस की एक स्पेस एजेंसी है जिसने चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा था जिसका नाम था लूना 25। तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगला प्रश्न, सीखो कमाओ योजना की शुरुआत किसने की है? तो सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर है राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? तो आंसर है लद्दाख में। एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया? तो आंसर है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूबलिप गार्डन को। तो देखिए, ये श्रीनगर में है तो इसे एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक कौन थे जिनका अमेरिका में निधन हो गया? तो आंसर है डॉक्टर BS अरुणाचलम। अगला प्रश्न है, लगातार 2 बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी? तो आंसर है अमित पंघाल। इन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। डिजी यात्रा पाने वाले नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो डिजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बना है गुवाहाटी एयरपोर्ट। परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट जिसका नाम है पीबोट किसने लॉन्च किया? तो आंसर है साउथ कोरिया ने। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आंसर है फ्लड वॉच। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। तो अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया में ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज आयोजित की गई। इस एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं ने साझा अभ्यास किया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में जबरदस्त बारिश और भूस्खलन की वजह से राज्य आपदा किसे घोषित किया गया? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश को। आरबीआई ने बैंकों में लावारिस जमा रकम को ट्रैक करने में मदद के लिए किस वेब पोर्टल को शुरू किया है? तो आंसर है उद्गम। साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है PR शेषाद्री को। कन्याकुमारी के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला? तो आंसर है मैटी केले। तो अगस्त 2023 में मैटी केले को कन्याकुमारी का जीआई टैग दिया गया। जुलाई 2023 में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई? तो आंसर है गुजरात उच्च न्यायालय की। तो गुजरात उच्च न्यायालय की नई महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन नामित हुई हैं? तो आंसर है एडमिरल लिसा फ्रेचेंटी। 7 जून 2023 को गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, वह कौन थी? तो ये थी एक दूरदर्शन की प्रमुख न्यूज एंकर। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो 2023 में 23वां SCO शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 3 जुलाई से 4 जुलाई तक आयोजित किया गया था और इसकी थीम थी सुरक्षित SCO यानी कि सिक्योर SCO। वर्ष 2023-24 के लिए
एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया? तो आंसर है कजाकिस्तान के अलमाटी शहर को। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर है गोवा राज्य में। और इसी के साथ एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 9 मई से 11 मई 2023 तक इंडोनेशिया के लाबुआन बाजू में आयोजित किया गया था। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया लिथुआनिया के विनियस में 11 जुलाई से 12 जुलाई तक। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो जो नाटो संगठन है इसका 31वां सदस्य बना फिनलैंड अप्रैल 2023 में। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो 2023 में जो 49वां G7 शिखर सम्मेलन था तो इसका आयोजन जापान के हिरोशिमा में 19 मई से 21 मई तक किया गया था। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 भी जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया मई 2023 में। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन मार्च 2023 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। देखिए इस सम्मेलन का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करना है। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर होगा? तो आंसर है सऊदी अरब के जिद्दा में। तो 19 दिसंबर 2023 को 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित किया जाएगा। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर है बांग्लादेश के ढाका में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ पर हुई? तो आंसर है स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 जनवरी से 20 जनवरी तक। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ पर होगा? तो ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित किया जाएगा। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर है राजस्थान के जयपुर में। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ पर हुआ है? तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तराखंड के ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक आयोजित किया गया था। 111वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो ये जून 2023 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया था। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ये भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की गई थी मई 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किया गया था मार्च 2023 में। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण 2023 कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? तो आंसर है कुआलालंपुर मलेशिया में मार्च 2023 में आयोजित किया गया था। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्मधम सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो 2023 में 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन गोवा राज्य में आयोजित किया गया था। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 कहाँ पर हुई? तो आंसर है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो 2023 में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था 25 फरवरी से 5 मार्च तक। किस फुटबॉल टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता? तो देखिए डूरंड कप ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। तो 2023 में डूरंड कप का खिताब मोहन बागान सुपर जायंट्स टीम ने जीता। अगला प्रश्न, US ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो 2023 में US
ओपन में पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और इसमें उपविजेता रहे थे डेनिल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं। और नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का ये 24वां ग्रैंड स्लैम जीता। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल में यूएस ओपन का खिताब जीता है कोको गोफ ने। ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं और इसमें उपविजेता रही थी एरिना सावेलेंका जो कि बेलारूस की हैं। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम चेट्टी, जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया कोयम्बटूर में। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है एकता कपूर। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है नागालैंड राज्य। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो आंसर है अभिनेता आर माधवन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनेंगी? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेंगी डैनियल मैकगेही। ये कनाडा की टीम में शामिल ने किया गया है। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है उमेश रेवनेकर को। आकाशवाणी एवं एनएसडी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर है डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है मनीष देसाई को। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न स्टेट्स का दर्जा दिया गया? तो आंसर है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। किस गवर्नर को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग मिली है? तो आंसर है जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है मैक्स वर्स्टापेन ने। ये बेल्जियम के कार रेसिंग ड्राइवर है। इन्होंने 2023 में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी की कितने फुट प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर है 12 फुट की। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया था 4 सितंबर से 17 सितंबर तक। 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया? तो 2023 में आईपीएल का 16वां संस्करण खेला गया था। टाटा आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने और इसमें उपविजेता रही गुजरात जायंट्स। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप का अवार्ड किसने जीता? तो पर्पल कैप का अवार्ड सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो आईपीएल 2023 में पर्पल कैप का अवार्ड मोहम्मद शमी को दिया गया। ये गुजरात जायंट्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने सर्वाधिक 17 मैचों में 28 विकेट लिए थे। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का अवार्ड किसे मिला? तो ऑरेंज कैप का अवार्ड सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का अवार्ड दिया गया शुभमन गिल को। ये भी गुजरात जायंट्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 17 मैचों में सर्वाधिक 890 रन बनाए थे, जिसमें इन्होंने 3 शतक और 4 अर्धशतक लगाए थे। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? तो ये अवार्ड भी शुभमन गिल को दिया गया। इसी के साथ बात करें आईपीएल 2023 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला शुभमन गिल को। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी शुभमन गिल को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड यशस्वी जायसवाल को मिला। ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड ग्लेन मैक्सवेल को मिला। ये आरसीबी के थे। एक्टिव कैच ऑफ द मैच ऑफ द सीजन का अवार्ड राशिद खान को दिया गया। इसी के साथ फेयर प्ले अवार्ड का अवार्ड भी दिल्ली कैपिटल्स टीम को मिला। अगला प्रश्न है, 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो जो नया संसद भवन बनाया गया है इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था।
नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इस नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन्स ने तैयार किया। ये गुजरात में स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है। और बात करें इसके प्रमुख व्यक्ति वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल हैं। आईफा अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दृश्यम 2 फिल्म को दिया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक पाठक। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर है R माधवन को। किस फिल्म के लिए दिया गया? तो रॉकेटरी द नोम्बी इफेक्ट फिल्म के लिए मिला है। आईफा अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन को फिल्म विक्रम बेदा के लिए आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इसी के साथ बात करें बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तो आलिया भट्ट को दिया गया फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड अनिल कपूर को मिला जुग जुग जियो के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मोनी रॉय को दिया गया ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए। इसी के साथ बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड पुरुषों में अरिजीत सिंह को मिला केसरिया गाने के लिए। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर महिलाओं में ये अवार्ड श्रेया घोषाल को दिया गया, इन्हें रसिया गाने के लिए मिला। तो याद रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 2023 में इन खेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में 25 मई से 3 जून तक किया गया था। इनका आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ था, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और गोरखपुर। और नई दिल्ली में निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? तो 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर यानी कि मास्कॉट था जीतू। देखिए उत्तर प्रदेश का जो राज के पशु है बारहसिंगा, तो इसी की तर्ज पर ये इसका शुभंकर था जिसका नाम था जीतू। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो 2023 में इन खेलों में प्रथम स्थान पर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ की है। इसने सर्वाधिक 69 पदक जीते, जिसमें 26 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 25 कांस्य पदक शामिल है। इसके बाद दूसरे स्थान पर रही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये थे जो 700 प्रश्न है उसमें से 120 प्रश्न मैंने आपको कराए। तो इसके बाद जो आगे के प्रश्न होंगे वह हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये 700 प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप 50 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। ये हमारा फ़ोनपे और व्हाट्सएप नंबर है। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको तुरंत ही ये PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।